जैसे ही विमान को खबर मिली कि उसका बेटा आरव एक एक्सीडेंट में मारा गया है, उसकी पूरी दुनिया थम सी गई। वो वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गया, जैसे जिंदगी ने उसके अंदर की सारी सांसें खींच ली। उसी वक्त उसकी प्रेमिका लैला भागती हुई आई और रोते बिलखते उसके पैरों में गिर पड़ी। उसका चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था और आवाज में दर्द की भीख थी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरे बेटे को रोशनी चाहिए, कृपया आरव की आंखें दे दो। वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। लैला का बेटा जन्म से ही अंधा था और इस वक्त वो एक माँ की तरह गिड़गिड़ा रही थी। विमान ने कुछ पल आंखें बंद की, दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा शायद यही नियत है, यही भगवान की इच्छा है। और फिर उसने अपने बेटे की एक आंख अपनी प्रेमिका के बेटे को दान कर दी। पर अगली सुबह चमत्कार हो गया, आरव जिंदा था, मगर अब सिर्फ एक आंख के साथ। विमान की धड़कनें रुक सी गई। पत्नी राखी ने बेटे की हालत देखकर कांप उठी। उसका शरीर तो वहीं था, लेकिन मन कहीं गहरे टूट गया था। विमान ने झूठ बोला, एक्सीडेंट में आंख चली गई। राखी चुप रही, शायद भगवान की मर्जी समझकर, मगर अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। दूसरी ओर लैला मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जिसमें न सहानुभूति थी न पछतावा, सिर्फ जीत की संतुष्टि थी, क्योंकि ये हादसा नहीं एक प्लान था। उसने खुद एक्सीडेंट करवाया था, डॉक्टर को पैसे दिए और विमान को धोखे में रखकर अपने बेटे को आरव की आंख दिलवा दी। लेकिन सच्चाई कब तक छुपती? डॉक्टर का ज़मीर जाग गया और उसने बेटे के साथ हुई सारी सच्चाई सुन ली। राखी ने सुना, मगर वो टूटी नहीं, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि विमान का लैला से रिश्ता है। पिछले 5 सालों से उसे शक था, पर उसने बेटे की खातिर सब कुछ सह लिया था। अपमान, तन्हाई और बेवफाई, वो हर जहर चुपचाप पीती रही। मगर अब जब बात बेटे की आंखों तक आ गई थी, राखी ने फैसला कर लिया था। उसने बेटे का स्कूल से नाम कटवा लिया, बैंक से अपना खाता अलग किया और एक नई जिंदगी की तैयारी शुरू कर दी। उसने ठान लिया था अब वो इस रिश्ते को खत्म करेगी और अपने बेटे के लिए एक नई सुबह लाएगी। पर किस्मत को शायद उसका हौसला मंजूर नहीं था। उसी शाम विमान, लैला और उसका बेटा तीनों को घर ले आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, बिना शर्म, बिना पछतावे। फिर लैला का बेटा, जो अब आरव की आंख से दुनिया देख रहा था, आरव को देखकर ताना मारता है, ये पट्टी वाला बच्चा तो कितना बदसूरत है। उसे नहीं पता था कि जिस आंख से वो देख रहा है, वो उसी बदसूरत बच्चे की दी हुई थी। राखी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे का हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शिकवा नहीं था, बस एक गहरी शांत ताकत थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, विमान, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। फिर वो चली गई, बिना कोई शोर, बिना कोई आंसू, बिना कोई विदाई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक माँ थी। और एक माँ जब चुपचाप सहती है तो वो टूटती नहीं, पर जब लड़ने लौटती है तो अपने बच्चे के लिए आती है। और इस बार राखी हारने नहीं आई।